ठीक है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने मैट्रिक्स रिपोर्ट बनाना सीखा विजार्ड के थ्रू। एंड आज हम लोग मैट्रिक्स रिपोर्ट विथ ग्रुप भी बनाएंगे विजार्ड के थ्रू। एंड उसके बाद मैनुअल कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। मतलब पहले एक और इसका देख लेते हैं विजार्ड के थ्रू कि मैट्रिक्स विथ ग्रुप, एंड देन फिर उसका मैनुअल कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स ग्रुप, वो देखेंगे। ठीक है। तो पहले एक ग्रुप बाय वाला कर लेते हैं, विथ ग्रुप वाला मतलब। हाँ। हाँ। ओके। ओके। सो तो मैट्रिक्स रिपोर्ट विथ ग्रुप क्या होता है वो देखते हैं। ओके। उसके लिए यहाँ पे पहले मैं ये क्वेरी ले आता हूँ जिससे मैंने मैट्रिक्स रिपोर्ट बनाया था। ठीक है। अब ये मैट्रिक्स रिपोर्ट जो हमने पिछले बार बनाया था उसमें क्या था बेसिकली कि वर्टिकली जो कॉलम्स आ रहे थे वो डायनेमिकली आपका जनरेट हो रहा था। जितने मंथ्स थे उतने बार ये अलग अलग कॉलम क्रिएट कर रहा था, है ना। एंड अगर ऐसे देखें हॉरिजेंटली तो एक एक रो का भी लेवल क्रिएट हो रहा है फॉर ईच एम्प्लॉय। ओके। अब इसको अगर ब्रेक करना चाहे कि लेट से कि मान लो स्टीवन शुरुआत का जो चार एम्प्लॉय है वो आपका एक दूसरे डिपार्टमेंट का है लेट से, फिर उसके नेक्स्ट चार कोई दूसरे डिपार्टमेंट का है बंदा। तो मैं इसी मैट्रिक्स ग्रुप को मैट्रिक्स रिपोर्ट को अगर मान लो कि डिपार्टमेंट आईडी वाइज ब्रेक करना चाहता हूँ कि मतलब एक डिपार्टमेंट का एक साथ मैट्रिक्स बने फिर दूसरे डिपार्टमेंट का अलग से मैट्रिक्स बने काइंड ऑफ, तो वो है वही है मैट्रिक्स विथ ग्रुप। ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये जो क्वेरी में मैंने जितना कुछ लिया है ना, एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, एंड फिर इधर आपका मंथ वाला, और फिर ये नेट पे, करेक्ट। ये ये मेन कंपोनेंट है आपका इस मैट्रिक्स के लिए, करेक्ट। इतना कॉलम तो ये हो गया रो के लिए, ये हो गया आपका सैलरी मंथ, तो आपका हो गया वर्टिकली कॉलम के लिए, और ये आपका सेल के लिए, करेक्ट। अब हमें अगर डिपार्टमेंट वाइज इसको स्प्लिट करना है तो डिपार्टमेंट टेबल भी मतलब डिपार्टमेंट कॉलम भी डालना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज करना है तो डिपार्टमेंट दिखाना भी पड़ेगा ना। तो सबसे पहले काम करते हैं कि इसमें एक डिपार्टमेंट्स टेबल ले लेता हूँ, डिपार्टमेंट्स डेप्ट, एंड इसका ज्वाइनिंग होगा तो लेट से ई एम पी डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आई डी इक्वल्स टू डेप्ट डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आई डी। ये ज्वाइनिंग हो गया। अब डिपार्टमेंट से मुझे क्या चाहिए, तो लेट्स से डेप्ट डॉट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा डेप्ट डॉट डिपार्टमेंट नेम। ठीक है। तो आईडी एंड नेम ले लेता हूँ, एंड बाकी मेरा जो जैसे था सब कुछ वैसे ही रहेगा। ठीक है। ये दोनों को इसके वाइज देखो, पहले का तीन बंदे जो थे दूसरे डिपार्टमेंट का, फिर पांच कोई दूसरे का, फिर ऐसे करके है। एनीवे तो ये क्वेरी को मैं आप वापस से कॉपी करता हूँ, क्योंकि अब जो रिपोर्ट बना रहा हूँ उसमें एक और कॉलम वो एक्सपेक्ट करेगा, इसलिए मैंने एक कॉलम डिपार्टमेंट ले लिया। ये मैट्रिक्स को मैं बंद कर दे रहा हूँ एंड क्रिएट न्यू रिपोर्ट। न्यू रिपोर्ट में गया, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ टाइटल देना है तो लेट्स से डेप्ट वाइज मैट्रिक्स, लेट्स से डिपार्टमेंट वाइज मैट्रिक्स। और तो लास्ट टाइम हमने ये सीखा था मैट्रिक्स, अभी इस बार सीखेंगे मैट्रिक्स विथ ग्रुप। तो यहाँ पर अगर आप रिपोर्ट का जो यहाँ पर छोटा सा प्रीव्यू दिखा रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि जो ऊपर में एक लाल जैसा दिख रहा है कि मतलब पहले एक डेटा आएगा और उसके बाद छोटा सा मैट्रिक्स दिख रहा है, फिर एक लाल जैसा दिख रहा है, फिर छोटा सा मैट्रिक्स दिख रहा है, करेक्ट। रो कॉलम के बेसिस पे। तो ये देखने से ही समझ में आ रहा है कि ऊपर में ग्रुपिंग का कोई वैल्यू होगा और उसके बाद मैट्रिक्स होगा छोटा सा, है ना, रो कॉलम एंड सेल का, फिर एक ग्रुप आएगा। तो वैसे ही हम लोग का ये बनेगा एक्चुअल में रिपोर्ट। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया क्वेरी, नेक्स्ट। अब ये देखो इसने सबसे पहले पूछा मैट्रिक्स ग्रुप फील्ड, ग्रुप में आप क्या दिखाना चाहते हो सबसे टॉप पे जिसके ऊपर ग्रुपिंग होगा। तो मैं इस पर डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम रखता हूँ। फिर नेक्स्ट, मैट्रिक्स का रो फील्ड आपको बताया था जो एम्प्लॉय आईडी है ना।
तो एम्प्लॉय आईडी एंड फुल नेम लिया, फिर मैट्रिक्स का कॉलम फिल्ड जो आपका मंथ वाला था, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ मंथ ईयर, क्योंकि मुझे डेट नहीं दिखाना है, मंथ दिखाना है। फिर नेक्स्ट, अब पूछ रहा सेल में क्या दिखाना चाहते हो, तो सेल में मैं नेट पे दिखाना चाहता हूँ नॉर्मल ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट, उसका टोटलिंग करना है, नहीं करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्विकली मैं नाम इसका छोटा करता हूँ सो डैट कि वहाँ पे जगह कम होता है ना मैट्रिक्स में। तो डेप्ट आईडी, डेप्ट नेम, ईएमपी आईडी, फुल नेम, नेट, हाँ बाकी सब ठीक ही लग रहा है। नेक्स्ट, एक अच्छा सा, इसमें ज़्यादा है नहीं, ये वाला लेता हूँ इस बार। नेक्स्ट, फिनिश, हो गया मैट्रिक्स विद ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो एक डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी 60 एंड डिपार्टमेंट आईटी, आईटी के लिए इसने एक साथ दिखाया डेटा। और वैसे अभी एक बार में इसने 3 ही दिखाया, क्योंकि यहाँ जगह कम था, इसलिए इसको छोटा करूँगा तब ये 6 मंथ का एक साथ आएगा। अगर नेक्स्ट करते हैं तो ये सेम डेटा रिपीट होगा दूसरे मंथ के लिए। तो इसको पहले थोड़ा छोटा करते हैं तभी समझ में आएगा, ये ऐसे मैट्रिक्स इस तरह से समझ में नहीं आ रहा। ओके, उससे पहले एक बेस वर्जन इसके इतना सेव कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई गड़बड़ी हो तो वहाँ तक तो सेव रहे। तो ये मैट्रिक्स अंडरस्कोर ग्रुप करते हैं, इसका नाम सेव हो गया। अभी सेलेक्ट ऑल, ये फ्लेक्स एंड कन्फाइन मैं ऑफ कर दिया हूँ। एक बार वापस रन करते हैं, कहाँ कहाँ छोटा करना है। जैसे कि मुझे एम्प्लॉय आईडी इतना बड़ा नहीं चाहिए, फुल नेम छोटा कर सकते हैं थोड़ा, नेट पे इतना बड़ा का ज़रूरत नहीं है, तो नेट पे को पहले छोटा करो, या फिर इसको भी कर सकते हैं हल्का सा। इसको मैं और जूम करता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से दिखे। ठीक है, ये नेट पे है, नेट पे का फील्ड है ये, इसको मैं सीधा इतना करता हूँ। और नेट पे के पीछे जो है वो फ्रेम, उसको भी छोटा। ये नेट पे का लेवल है, मंथ ईयर भी इतना बड़ा नहीं, इसी के लेवल में साथ में रखना है अलाइनमेंट इसके, जितने लेवल से सबको छोटा करना होगा। अच्छा, ये मैंने मेन वाला को कर दिया, ओके। तो पहले इसको करो छोटा। ठीक है, ठीक है, ये सट गया है, इसको थोड़ा सा इधर रखता हूँ। हम्म, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम के बीच में भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इन सब
इसको राइट शिफ्ट करता हूँ। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं है। ठीक है। ये सब छोटा हो गया। अब इतना पहले रन करके देखते हैं हाउ इट लुक्स। अभी 6 महीने सारा एक में आ गया है ना। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट 60 का देखो, अभी सारे एक पेज में आ गए क्योंकि अब सब एक में ही फिट हो गया। इतने ही टोटल है एम्प्लॉय हमारे पास। तो डिपार्टमेंट 60 में ये 4 5 है, फिर डिपार्टमेंट 90 में, डिपार्टमेंट 100 में इतने हैं। ठीक है। तो हम सबका अपना अपना मैट्रिक्स है ना। डिपार्टमेंट 60 का देखो खुद का अपना रो कॉलम एंड सेल है, फिर डिपार्टमेंट 90 का अपना रो कॉलम सेल है। तो यही है आपका डिपार्टमेंट वाइज, मतलब ग्रुप मैट्रिक्स विद ग्रुप, एक ग्रुप का एक साथ मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसको अपने हिसाब से और अपना जितना फॉर्मेटिंग करना है कर लो। अ, यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी नेम को थोड़ा अच्छा करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, साइज बड़ा छोटा करना है। डिपार्टमेंट आईडी एंड नेम को अगर आपको ऊपर नीचे रखना है तो ऊपर नीचे करो, या फिर जो करना है। तो कॉन्सेप्ट वाइज वही है। अब इसमें एक और चीज़ है कि जैसे हम अगर मान लो कि लिटरली अगर मतलब ओरिजिनल केस रहेगा, मतलब जो एक्चुअल केस रहेगा आपके कंपनी का, तो ऐसा तो होगा नहीं एक डिपार्टमेंट में 4 5 ही होंगे, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक डिपार्टमेंट एक ही पेज में रहेगा, अगला भले ही मान लो कि नीचे के 2 3 रिकॉर्ड पेज पूरा भरा ना हो, लेकिन आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज चाहिए होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये पेज प्रिंट करके सर्कुलेट करना पड़े, तो दूसरे डिपार्टमेंट का दूसरे को भी शेयर करना पड़ जाएगा, है ना। तो एक डिपार्टमेंट का एक ही पेज में आए, दूसरे पेज में दूसरे डिपार्टमेंट का आए जब भी शुरू हो, तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट आईडी 60 पे अगर मान लो लेट से गए, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 60 है, ये डिपार्टमेंट का फील्ड मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे पेरेंट सेलेक्ट किया यानी उसका फ्रेम। तो यहाँ देख लेते हैं जी डिपार्टमेंट आईडी है ना। अब इससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे डेटा मॉडल में कि इस बार डेटा मॉडल कैसा बना। तो पिछले बार हमने देखा था तो ये इतना पार्ट था, करेक्ट, ऐसा था। क्वेरी के बाद सीधा यहाँ पे एम्प्लॉय मंथ एंड नेट पे। तो इस बार इसके ऊपर एक और बन गया, यानी ये सबसे ऊपर होगा डिपार्टमेंट के, एक डिपार्टमेंट के लिए ये जी क्रॉस पूरा, फिर उसके लिए नेट पे। तो यहाँ पर सबसे टॉप पोजीशन पे क्या है, सबसे डिपार्टमेंट का ही ये जो ग्रुप है वो है, करेक्ट। तो आपका रिपीटिंग फ्रेम, इसका मतलब कि सबसे बड़ा मेन रिपीटिंग फ्रेम इसी का होगा, इसके ऊपर दूसरा रिपीटिंग फ्रेम होगा बना हुआ, है ना, और उसके ऊपर नेट पे का रिपीटिंग फ्रेम होगा, यानी सबसे मेन रिपीटिंग फ्रेम इसी का होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे, देखोगे यहाँ पे, जितना पहले मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है। अब अगर ऐसे इसको देखो, तो यही मेन रिपीटिंग फ्रेम है, देखो इसको मैंने बाहर खींच के लाया, तो यही खुद इसी के अंदर सारा कुछ है। और ये रिपीटिंग फ्रेम यानी ये जो सेलेक्टेड है, इसके ऊपर अगर F4 करता हूँ तो इसमें मिलेगा जी डिपार्टमेंट आईडी, यानी यही मेन है। ठीक है। और इसके ऊपर फिर आपका ये वाला है रो एंड कॉलम का, जो दोनों का ज्वाइनिंग है रिपीटिंग फ्रेम का, और ये नेट पे का जो यहाँ पे है उसका अपना रिपीटिंग फ्रेम है। ये सब तो मैंने लास्ट सेशन में बताया था मैट्रिक्स का, करेक्ट। तो अब चाहते हैं कि ये जो रिपीटिंग फ्रेम है, ये एक, इसमें एक जो वैल्यू आएगा, और उसके बाद जैसे ही कोई दूसरा वैल्यू आएगा, नया वैल्यू आएगा, तो वो नया वैल्यू जैसे ही आएगा वो हमारा पेज चेंज होना चाहिए, मतलब उस पेज में, एक पेज में एक तरह का ही वैल्यू रहेगा डिपार्टमेंट, दो तरह का डिपार्टमेंट एक पेज में ना हो। ऐसा चाहते हो तो यहाँ पर रख सकते हो कि मैक्सिमम रिकॉर्ड्स पर पेज यहाँ पे 1 कर दो। ठीक है। इसको मैं वापस उधर रख देता हूँ, कंट्रोल के, कंट्रोल एस, रन। तो यहाँ पे आ गया।
तो मैक्सिमम रिकॉर्ड मतलब डिपार्टमेंट के लिए तो एक ही रिकॉर्ड है ना वो। अगर डिपार्टमेंट 60 एंड डिपार्टमेंट 90 आता तो उसके लिए समझते हैं कि वो दो रिकॉर्ड हुआ। करेक्ट। तो अब इसलिए मैंने क्या किया कि एक रिकॉर्ड मैंने बोला है, तो यानी इस फ्रेम में एक ही रिकॉर्ड आएगा, यानी डिपार्टमेंट 60। अब उसका अगला रिकॉर्ड क्या है उसके लिए, तो डिपार्टमेंट 90 है, तो वो अगले रिकॉर्ड अगले पेज में जाएगा। नेक्स्ट पेज करेंगे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट 90, फिर नेक्स्ट पेज करेंगे तो डिपार्टमेंट 100। तो टोटल 3 पेज बन गए अलग अलग डिपार्टमेंट का। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब हमारा मैट्रिक्स जो बन रहा है वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बन रहा है, और अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज मेरा पेज भी अलग अलग बन रहा है। ठीक है। अगर लेट से कि पहला डिपार्टमेंट 60 के लिए 5 पेज का डेटा है, मान लो उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय है, तो वो 5 पेज तक डिपार्टमेंट 60 के लिए 5 पेज तक जाएगा। फिर 6th पेज जो होगा वहाँ पे फिर आपका डिपार्टमेंट 90 आएगा। ठीक है। इसमें कोई डाउट? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जैसा मैट्रिक्स मैट्रिक्स का फंडा वही है, सिर्फ एक उसके ऊपर फ्रेम बढ़ गया और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब इसको बंद करता हूँ। बंद करने से पहले क्वेरी तो है ही मेरे पास यहाँ पे, तो एक मैनुअल बना के देखते हैं कि मैनुअली कैसे बनाते हैं मैट्रिक्स रिपोर्ट को।